आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछला हफ्ता बेस के पक्ष में रहा, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी पांचों ही ट्रेडिंग सेशंस में नेगेटिव था। बैंक निफ्टी को भी भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा। रिकवरी निर्भर है तीन अहम कैटलिस्ट पर। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कम होते हैं तो, दूसरा WTI कच्चे तेल के दाम भी नीचे गिरते हैं तो, तीसरा डिसाइसिव रिवाइवल इंस्टीट्यूशनल बाइंग में। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 23,767 2.33% नीचे, सेंसेक्स 76,060 2.68% नीचे, बैंक निफ्टी 56,694 3.12% नीचे, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.27% नीचे, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.18% नीचे। सख्ती से कहे तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिला, जहाँ पे इंडियन इक्विटीज को एक वोलेटाइल हफ्ते का सामना करना पड़ा और ब्रॉडर मार्केट्स में भी ये कमजोरी देखने को मिली। अब देखते हैं कि दिन प्रतिदिन मार्केट एक्शन कैसा रहा। सोमवार को निफ्टी 24,250 मार्क के नीचे गिरा। मंगलवार को बिकवाली जारी रही। बुधवार को शार्प डिक्लाइन मिला, जहां पे निफ्टी 24,000 मार्क के नीचे गिरा। गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी डिक्लाइन देखने को मिला और शुक्रवार को इंडाइसेस इंट्राडे लोस से रिकवर तो होते नजर आए, किंतु आखिरकार रेड में ही बंद हुए। अब देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 2.33% नीचे गिरा, जहां पे काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला। नेगेटिव बात यह रही कि निफ्टी 24,000 मार्क के नीचे भी बंद हुआ। निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल है 200 DMA पार करना, जो है 24,798 मार्क पर। निफ्टी के टेक्निकल चेक, निफ्टी अभी फिर से 21 DMA के नीचे आ चुका है, जो है 24,096, 50 DMA के भी नीचे है, जो है 23,850 और 100 DMA के भी नीचे है, जो है 23,861 और 200 DMA के तो काफी दूर है, जो है 24,798, जो इस बात को दर्शाता है कि चॉपीनेस और वोलेटिलिटी जारी रह सकती है और ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी कमजोर है। बैंक निफ्टी भी बेरिश नोट पर बंद हुआ, थोड़ा अंडर परफॉर्म करता नजर आया निफ्टी के लॉसेस को 3.12% नीचे, जहाँ पे निफ्टी केवल 2.32% नीचे था। आखिर में फरवरी 3 को बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला था 61,764 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 4.32% नीचे गिरा और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.43% से ही नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.23% नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2.18% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी FMCG 0.62% ऊपर, निफ्टी मीडिया 0.39% ऊपर, निफ्टी ऑटो 0.44% ऊपर, निफ्टी डिफेंस 0.10% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी रियल्टी 4.02% नीचे, निफ्टी IT 1.57% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 1.46% नीचे, निफ्टी एनर्जी 1.16% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.38% नीचे, निफ्टी मेटल 0.28% नीचे। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, पॉजिटिव स्टॉक्स में पंजाब नेशनल बैंक 4.36% ऊपर बढ़ा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 213.63% जंप कर गया ईयर ऑन ईयर ₹5,253.29 करोड़ पर। टोटल इनकम ब्रॉडली अनचेंज रही ₹37,232 करोड़ पर। बजाज ऑटो 6.56% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹2,983 करोड़ पर, जहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 37% बढ़े, रिकॉर्ड ₹17,244 करोड़ पर। सिक्वेंशियली भी प्रॉफिट 8.6% बढ़ा, रेवेन्यू 7.7% बढ़ा। टीवीएस मोटर कंपनी भी लगभग 7% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 51.35% बढ़ा ₹1,173.97 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 38% बढ़े ₹13,896 करोड़ पर। बोर्ड ने अलॉटमेंट भी अप्रूव किया है 50,000 अनसिक्योर्ड लिस्टेड और रिडीमेबल एनसीडीज का, जो ₹1 लाख ईच है, जिसका एग्रीगेट आता है ₹500 करोड़ पर। लॉरस लैब्स भी लगभग 5% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 126% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹367.60 करोड़ पर, जिसमें 29% राइज भी देखने को मिला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ₹2,026.31 करोड़ पर। नेस्ले इंडिया 1.14% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 47.92% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹975.12 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़े 25.16% से ₹6,378.18 करोड़ पर, जिसमें 25% ग्रोथ देखने को मिली डोमेस्टिक सेल्स में। क्रिसिल 2.39% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 26.2% बढ़ा ₹216.5 करोड़ पर, जबकि ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी 27.6% से ₹1,075.4 करोड़ पर Q2 CY26 में। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 10% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹899 करोड़ पर, जिसमें रिकॉर्ड फर्स्ट क्वार्टर डिसबर्समेंट्स देखने को मिले, इंप्रूव मार्जिन और साथ साथ लोअर क्रेडिट कॉस्ट भी। टोटल इनकम बढ़ा 12.1% से ₹4,974 करोड़ पर।
कंधार ऑयल रिफाइनरी 35.84% ऊपर बढ़ा। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 689.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और सिक्वेंशियली भी 455.7% से बढ़ा रुपीज 205.9 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 91.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 1731.9 करोड़ पर। नेगेटिव स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक 9.37% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी के जून क्वार्टर अर्निंग्स मार्जिन एक्सपेक्टेशंस को मिस कर गए बावजूद स्टेडी बिजनेस ग्रोथ के। नेट प्रॉफिट केवल 5% बढ़ा, ग्रॉस एडवांसेस 15.4% बढ़े और डिपॉजिट 13.3% से बढ़े, किंतु नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.26% पर देखा गया, जो कि प्री मर्जर लेवल से अभी भी कम है, रफली 4% पर। इसके अलग बैंक भी रिपोर्टेडली अवेट कर रहा है एडिशनल रिव्यू का उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से सीईओ शशिधर जगदीशन के रीअपॉइंटमेंट का आरबीआई पर। एक्सटर्नल लीगल रिव्यू कंप्लीट हुआ पिछले महीने, जहां पे कोई एविडेंस नहीं मिला जिसमें गवर्नेंस कंसर्न्स रेज हो फॉर्मर चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती द्वारा। एक्सिस बैंक 7.62% नीचे गिरा। कंपनी का स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 22.52% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 7,113.92 करोड़ पर, जबकि टोटल इनकम 6.26% बढ़ा रुपीज 40,721.05 करोड़ पर Q1 FY27 में। कोटक महिंद्रा बैंक भी 1.33% नीचे गिरा। स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 25.63% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 4,122.96 करोड़ पर। टोटल इनकम 5.31% ऊपर बढ़ा रुपीज 17,815.69 करोड़ पर। येस बैंक लगभग 3% टूटा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 33.7% बढ़ा रुपीज 1,071 करोड़ पर, जबकि टोटल इनकम बढ़ा 11.2% से रुपीज 4,584 करोड़ पर। आईडीबीआई बैंक 2.40% नीचे गिरा। कंपनी का स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 5.37% बढ़ा रुपीज 2,115.18 करोड़ पर और टोटल इनकम भी 1.36% बढ़ा रुपीज 8,573.02 करोड़ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी 7.91% ईयर ऑन ईयर नीचे गिरा रुपीज 2,167.81 करोड़ पर। आरबीएल बैंक 4.13% नीचे गिरा। कंपनी का स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 26.64% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 253.70 करोड़ पर, जबकि टोटल इनकम 6.40% बढ़ा रुपीज 4,799.68 करोड़ पर। बंधन बैंक 22.19% नीचे गिरा। कंपनी ने FY27 के एग्जिट रिटर्न ऑन एसेट्स गाइडेंस 1.2% से 1.4% पर रखे, जो पहले 1.6% से 1.8% पर थे, और चेतावनी दी कि सस्टेन्ड मार्जिन प्रेशर है। Q1 नेट प्रॉफिट 34.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 501.67 करोड़ पर, किंतु 6.1% सिक्वेंशियली गिरा। नेट इंटरेस्ट इनकम 5.9% बढ़ा रुपीज 2,921 करोड़ पर, जबकि नेट रेवेन्यू 1.2% बढ़ा रुपीज 3,524 करोड़ पर। एसएमएल महिंद्रा 5.89% नीचे गिरा। स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 17.3% सिक्वेंशियली बढ़ा रुपीज 63.62 करोड़ पर और रेवेन्यू 6.67% बढ़ा रुपीज 957.54 करोड़ पर, किंतु ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट 4.98% नीचे गिरा बावजूद रेवेन्यू 13.19% बढ़ने के। सिप्ला 0.57% नीचे गिरा। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 39.19% नीचे गिरा ईयर ऑन ईयर रुपीज 789.05 करोड़ पर, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3.51% बढ़े रुपीज 7,077 करोड़ पर। डॉक्टर रेड्डीज लैब लगभग 5% नीचे गिरा। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 68.71% नीचे गिरा ईयर ऑन ईयर रुपीज 443.5 करोड़ पर और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5.55% नीचे गिरे रुपीज 8,070.5 करोड़ पर। बाकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आईसीआईसीआई बैंक 0.79% नीचे गिरा। स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 15.95% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 14,804.50 करोड़ पर, जिसमें 5.43% का साथ रहा टोटल इनकम के राइज में रुपीज 54,246.84 करोड़ का। इटर्नल 2.30% नीचे गिरा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 268% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 92 करोड़ पर, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 182% बढ़े रुपीज 20,211 करोड़ पर। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस 1.63% नीचे गिरा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20.15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 28.14 करोड़ पर, किंतु 18.97% सिक्वेंशियली नीचे गिरा। टोटल इनकम 20.03% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 4,382.86 करोड़ पर। 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम लगभग 5% नीचे गिरा। कंपनी के बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि वे प्रोसीड नहीं करेंगे प्रपोज बोनस इशू को लेकर, क्योंकि वे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करना चाहते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 78.86% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और 20.22% सिक्वेंशियली बढ़ा रुपीज 220 करोड़ पर, जबकि रेवेन्यू 27.63% ईयर ऑन ईयर बढ़ा रुपीज 2,448 करोड़ पर। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: बजाज ऑटो 6.58% ऊपर, HCL टेक 5.57% ऊपर, ट्रेंट 1.67% ऊपर, पावर ग्रिड 1.64% ऊपर, SBI लाइफ 1.6% ऊपर। वहीं लूजर्स रहे HDFC बैंक 9.37% नीचे, एक्सिस बैंक 7.62% नीचे, इन्फोसिस 5.07% नीचे, इंडिगो 5.02% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 4.91% नीचे। आगे के रास्ते की बात करें तो ईमानदारी से कहेंगे तो
बेयर्स हर जगह देखने को मिल रहे हैं मौजूदा यूएस ईरान टेंशंस के चलते, जिस वजह से ऑयल फ्लोज पर असर पड़ सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एस्केलेटिंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से WTI कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुके हैं और यूएस 10-year ट्रेजरी यील्ड भी 18 मंथ हाई पर देखने को मिल रहे हैं और ये सब अहम ग्लोबल हेडविंड्स हैं। इंटरेस्ट रेट मार्केट्स भी 70.6% की प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहे कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखेगा और 29.4% की प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक होगा जुलाई 27 और 28 मीटिंग में। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार परमा बुल्स अभी भी कंप्लेसेंट लग रहे हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ते मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से प्राइसिंग नहीं हुए है इक्विटीज में। इसका इम्पैक्ट इंडियन इक्विटीज पर नेगेटिव रह सकता है क्योंकि इंडिया 80% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। रैली को रिवाइव करने के लिए निफ्टी को एक पॉजिटिव बुलिश कैटलिस्ट की जरूरत है। 24,157 मार्क के ऊपर तेजी की पुष्टि, उसके ऊपर निफ्टी 24,602 मार्क को हासिल कर सकता है जो है अप्रैल 21 का हाई। अगले हफ्ते के लिए आने वाली कैटलिस्ट, एक तो सबका ध्यान Q1 FY27 अर्निंग्स पर रहेगा और मैनेजमेंट कमेंट्री पर, दूसरा यूएस ईरान डेवलपमेंट्स और कच्चे तेल के दाम, तीसरा भारत का मानसून में प्रोग्रेस, चौथा विदेशी संस्थागत निवेशक और DIS के फ्लोज और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट। सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग देखने को मिल सकता है सेक्टर्स में जो स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ दर्शाते हैं। बॉटम लाइन, इमीडिएट आउटलुक अभी भी नाजुक है, सावधानी बरतना जरूरी है किसी भी एक्सेसिव इंटरवीक ट्रेंड पर क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो निफ्टी ऊपर बढ़ सकता है पावरफुल बुलिश कैटलिस्ट के सहारे जो रैली को रीइग्नाइट करे। तब तक ज्ञान मंत्र यही कहता है कि लेवरेज लॉन्ग पोजीशंस को लेकर हल्के और निम्बल रहे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.